Hello, Standard Third. Welcome in EVS lecture. In previous lecture, we have started our chapter number 18, A House Like This. And it is a story about different type of houses. And we have looked different type of houses just like tent house, then stilt house, and house in the snowy areas, house in Delhi type cities. Okay. Now today we are going to start from here. How do people go up in multi-storied buildings? मतलब जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग से होती है उसमें लोग ऊपर ऊपर के जो फ्लोर्स होते हैं वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। तो इसका आंसर आएगा कि इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग पीपल गो अप बाय स्टेयर्स और बाय लिफ्ट। या तो लिफ्ट से जाते हैं या बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है तो स्टेयर से भी चले जाते हैं। नाउ न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स come to big cities like Delhi in search of work. These people often settle in the city. There are a large number of people living here and the place is less. मतलब न्यू दिल्ली है वो हमारे देश की राजधानी है और लोग गांव से और टाउन से यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ में काम की तलाश में आते हैं और फिर वो लोग यहीं पर रह जाते हैं। तो वहाँ ऐसे बिग सिटीज़ है जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनको यहाँ पर रहने के लिए फिर जगह कम पड़ने लगती है। Many people do not have houses at all. They have to live in slums. And many people do not have that either. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको रहने के लिए अच्छे से मकान नहीं होते हैं तो वो स्लम्स मतलब झुग्गी झोपड़ियों जैसे मकानों में रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसी झोपड़ियाँ भी नसीब नहीं होती है। पीपल स्लीप वेरेवर दे फाइंड प्लेस। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर उसको रात को सोने की जगह मिल जाए वहाँ पर सो जाते हैं। ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन। Indeed, shelter is a major problem in big cities. कि वो लोग कहाँ सोते हैं तो कि रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ऐसी जगहों पर। मतलब कि बिग सिटीज़ है उसमें जो रहने का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। नाउ काशीराम टोल्ड एवरीवन। इस लड़के का नाम काशीराम है। वो अपने बारे में सबको बता रहा है। I have come from Rajasthan. Rainfall is very scarce in our area. ये काशीराम बता रहा है कि भाई मैं राजस्थान से आ रहा हूँ और हमारे एरिया में बारिश बहुत ही कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू। और यहाँ पर गर्मी भी बहुत लगती है। वी लिव इन मड हाउसेस। द वॉल ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक। कि भाई हम लोग मिट्टी के बने हुए घरों में रहते हैं और इनकी दीवारें बहुत ही ज़्यादा थिक मतलब मोटी होती है। These walls are plastered with mud. The roof are made of thorny bushes. कि भाई हमारे घर में एक तो देखो हमारा घर मड से बना हुआ होता है। नेक्स्ट चीज़ है वो है कि उसकी दीवारें बहुत थिक होती है ताकि बाहर की गर्मी अंदर तक इफेक्ट ना कर पाए। और फिर वो लोग मड से ही अंदर प्लास्टर भी करते हैं जिससे कि एक सील्डिंग बन जाता है। और घर की जो रूफ है वो थोर्नी बुश मतलब कांटेदार पेड़ों से पौधों से ढकी होती है ताकि कोई जीव जंतु या ऐसे बड़े एनिमल्स अंदर ना आ सके और हवा का सर्कुलेशन अच्छे से बना रहे। नाउ in the same way, all the group spoke about their houses. ऐसे सारे ग्रुप के हर एक मेंबर ने अपने बारे में बताया। After the introduction, a cultural program was held.
इंट्रोडक्शन जब सबका ख़त्म हो गया तो फिर कल्चरल प्रोग्राम मतलब डांस गाना ये सब हुआ. द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांसेस. बच्चों ने अलग अलग डांस किए. दे सेंग फोक सॉन्ग्स इन देयर ओन लैंग्वेजेस. बच्चों ने डांस भी किए और फिर उन्होंने अपने जो लोक गीत है वो भी अपनी लैंग्वेज में गाए. एवरीबडी हैड कावा विथ आलमंड्स एंड कार्डेमोम. वी रियली एंजॉयड अवर सेल्व्स. फिर सबको कावा दिया गया. आपको पता है राजकोट में भी कावा मिलता है जो कि ठंडी में पीने के लिए एक गर्म हॉट लिक्विड होता है. तो उसमें इन्होंने बादाम भी डाली है और क्या बोलते हैं जिसको, इलायची. कार्डेमम मतलब इलायची और आलमंड मतलब बादाम भी डाली है. और इन सब का बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया. डांस है, कावा है, सब कुछ. नाउ इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू द डाल लेक. फिर शाम को हम सब डाल लेक गए. वी सो अ हाउस बोट. हमने वहाँ हाउस बोट देखी. देखो ये हाउस बोट है, जो घर है वो यहाँ बोट के ऊपर बना है और इसको शिकारा बोलते हैं. ये छोटी बोट है. We sat in a shikara and some children moved the oars. फिर हम लोग हैं वो शिकारा नाम की बोट में भी बैठे और कुछ बच्चों ने वहाँ पर ओर्स मतलब उसको चलाने के जो छोटे छोटे लकड़ी के चप्पूस होते हैं ना, जिससे हम नाव को आगे बढ़ाते हैं, उसको भी चलाया. वी सो द चार चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स. फिर हमने ये जो ब्लू कलर के माउंटेन्स थे उसके आजू बाजू चार चिनारी, पता नहीं क्या चार चिनारी, आई डोंट नो, उसको भी हमने देखा. तो ये यहाँ तक का है. नाउ देर आर सम क्वेश्चंस ओवर देयर. हाउ इज हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस. कि भाई ये जो हाउस बोट है वो दूसरे हाउस से अलग कैसे है. तो हाउस बोट इज मेड अप ऑफ वुड एंड अदर हाउसेस आर मेड अप ऑफ मड, then straws, cements, bricks, irons, etc. And next point is houseboat can move from one place to another, while the other house is rather is a mud house or is a paka house, or our house is not move from one place to another. That is the major difference. Now would you like to live in such a house and why. कि भाई आपको ऐसे हाउस में रहना पसंद है कि होगा, तो क्यों. यस, डेफिनेटली ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस आई कुड से would like to live in such a house because it would be exciting for us and we can move in our house from one place to another, right ना. कि भाई हमें एक तो उसमें मजा आएगा, एक्साइटमेंट मिलेगा, और दूसरा हम अपने घर में बैठे बैठे ही एक जगह से दूसरी जगह की सैर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज. Look at the pictures and match. So there are some pictures given over here and some names. So we have to match the picture with its name. Okay. So first one, we all know that this picture is of igloo, the house of snow. तो igloo इसको हम house of snow के साथ मैच करेंगे. I will send you the PDF. Now ये house boat है, आपको पता है, तो ये रहा house boat. नेक्स्ट वन है वो है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग. तो ये रहा मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग. इसको हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के साथ मैच करेंगे. नेक्स्ट वन, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ टेंट. तो दिस वन इज टेंट एंड द लास्ट इज अ हट टाइप, आई थिंक सो. yes, hut. Okay, so our matching is completed over here. Now on the next page, put a write on the name of things which your house is made of. There are some materials given over here.
and we have to just tick it which from which material our house is made. तो फर्स्ट वन ग्लास, तो हमारे घर में ग्लास का यूज भी हुआ होता है, मड का नहीं होता है, वुड हुआ होता है, सीमेंट हुआ होता है, कैनवास आई थिंक नो, आयरन यस, प्लास्टिक घर में तो प्लास्टिक, लाइमस्टोन यूज होता है, बाम्बू नहीं, ब्रिक्स, ग्लास तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और स्टोन, आजकल हम लोग जो स्टोन डालते हैं, राइट। नाउ लुक एट द हाउसेस इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, मेक अ लिस्ट। कि भाई आपके घर के आजू बाजू देखो और वो मकान किन किन चीज़ों से बने हैं उसका लिस्ट बनाना है। तो फर्स्ट वन इज सीमेंट, देन ब्रिक्स, सैंड, देन आयरन, वुड, ग्लास, बस इतना मुझे, हाँ एक ये भी है लाइमस्टोन से भी बने होते हैं, तो ये सब हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ कलेक्ट सैंपल ऑफ थिंग्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग हाउसेस। मतलब ये जो सब चीज़ें हैं, सीमेंट है, ब्रिक्स है, इन सब का आपको सैंपल इकट्ठा करना है। इट्स योर एक्टिविटी। नाउ लेट अस मेक अ ब्रिक, कि चलो भाई हम भी एक ब्रिक बनाते हैं। तो नीड सम क्ले, मतलब कुछ मिट्टी लो, उसमें पानी डालो और उसका आटा जैसा गूंद लो। फिल इट इन एन एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस, फिर खाली माचिस की जो डिब्बी होती है उसमें उसको अच्छे से फिलअप कर दो और फिर उसको प्रेस करो। टेक इट आउट व्हेन ड्राइड, योर लिटिल ब्रिक इज रेडी। फिर क्या करना है कि जब वो सूख जाए तो उसको बाहर निकाल देना है, तो आपकी छोटी सी ब्रिक है वो तैयार है। कलर योर ब्रिक्स, राइट योर नेम ऑन देम, यूज ऑल द ब्रिक्स टू मेक अ ब्यूटी कलरफुल हाउस, डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस। फिर क्या करना है, इस ब्रिक को निकालो, उसके ऊपर आपको जो जो कलर अच्छे लगे वो करो, और ऐसे कलरफुल ब्रिक्स से आप अपना छोटा सा खेलने का मकान बना सकते हो, और उसके ऊपर अच्छा सा डेकोरेटिव रूफ भी बना लो। नाउ कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस, यूज दिस टू मेक अ ब्यूटीफुल चार्ट, डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम। कि भाई आपको अलग अलग तरह के मकान के पिक्चर कलेक्ट करने हैं, उसमें से कुछ तो आपकी बुक में ऑलरेडी दिए हैं, फिर एक बड़े से चार्ट पेपर पे उसको पेस्ट करना है ताकि आपको एक अच्छा सा चार्ट मिलेगा, और फिर आपको उसके अपने क्लासरूम में सबके डिस्प्ले के लिए रखना है, सो दैट अदर चिल्ड्रन शुड ऑल्सो नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। ओके, so over here our chapter is going to completed, and in next lecture we will start our chapter number 19. Till that time, goodbye everyone.